तासु, तुम खेलने में लगे हो बेटा, पढ़ाई कर लो। दीदी पढ़ रही है और आप खेल रहे हो। आपको कब से बोल रहे हैं पर कब से आपको बोल रहे हैं पर आप ना सुनते नहीं हो। हम्म। अगर होमवर्क नहीं मिला तो आप बुक रीड कर सकते हो ना, अच्छी बात होती है ना रीडिंग। हिंदी की रीड कर लो, इंग्लिश की कर लो, पर आप सुनते नहीं हो प्यार से, फिर गुस्सा आती है इसी बात पे ना। तुम क्या कर रही हो बेटा? हाँ, गलत बात है, टाइम पास मत करो। कल कोई टेस्ट नहीं है स्कूल में? हाँ, तो आपका सिलेबस मिल चुका है एग्जाम का, आप वही तैयार कर लो। हाँ, पता तो सबको है सब कुछ, पर कोई करता नहीं ना, फिर दिक्कत ये है। सिलेबस का लर्न कर लो, फिर देख लेना। पर चेयर में कपड़े रखे हैं, तुम दोनों लोग फैला दो। अरे मतलब फैलाने नहीं है, उनको तय करके रखने हैं, ठीक है ना तासु? चलो अपने अपने कपड़े फोल्ड करो सब लोग। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खाना भी चाहिए। दोस्तों, पर आज मैं थोड़ी गड़बड़ हूँ। एक्चुअली आज मेरे साथ बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई और ना मैं फालतू में आज मेरी जेब से पैसे गए। एक्चुअली क्या था ना दोस्तों कि आज मैं गई तो डेली जहाँ पे जाती हूँ बच्चों को लेने स्कूल, तो वहाँ पे चौराहा पड़ता है, तो वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस वाले डेली होते हैं, कभी नहीं रोकते, डेली देखते हैं। लेकिन आज पता नहीं क्या था ना, वो सारे स्कूटी वालों को रोक रहे थे और उनसे मेरे पास में डॉक्यूमेंट्स भी नहीं रखती, और डॉक्यूमेंट्स मतलब नहीं थे, घर पे रखे थे, और मेरा डीएल वगैरह भी घर ही पे था। पर अच्छा ये थी कि मैं हेलमेट लगा रखी थी, मास्क भी लगा रखी थी। तो हुआ क्या, उन्होंने बोला मैडम आपके कागज़। तो मैंने कहा सर वो तो घर पे हैं। तो बोले फिर, मैंने कहा सर कोई है भी नहीं कि ले आए, अब बताओ फिर क्या हो सकता है। तो बोले मैडम चालान कटेगा, आप कटवा लो। और मैंने कहा सर कितने का? तो बोले 500 का। अगर कभी कटा नहीं तो 500 का, अगर पहले कट चुका तो 1500 का। मैंने कहा तो बहुत ज़्यादा होता है। मैंने कहा सर वैसे तो पहले कभी कटा नहीं है, और दोस्तों सबसे अच्छी बात थी कि मैं रोज़ पैसे नहीं लेके जाती। मतलब होते हैं तो कभी 100-50 को ले जाऊँ का ना हूँ, या हो सकता है मेरे पास फ़ोन भी नहीं होता कभी कभी, क्योंकि 1 किलोमीटर, हाँ 1.5-2 किलोमीटर पड़ता है, तो ज़रूरत नहीं थी। पर दोस्तों गलती मेरी थी, क्योंकि आप अगर कागज़ नहीं रख सकते तो आप फ़ोन में फ़ोटो क्लिक करके रख सकते हो, पर मैंने वो भी नहीं किया, क्योंकि जनरली लेडीज़ को रोकते नहीं और बच्चे लाने ले जाने होते हैं, तो लगा कि कोई बात नहीं, पर करना चाहिए, रखना चाहिए, क्योंकि जो रूल्स हैं तो रूल्स तो सबको फॉलो करना चाहिए और सबके लिए बराबर होते हैं। तो दोस्तों आज क्या था ना, बच्चों की फ़ीस जमा करनी थी, तो मेरे पास कुछ कैश था और कुछ मैंने सोचा फ़ोन पे से कर दूँगी। तो मेरे पास एक अच्छी बात ये थी कि कैश था और फीस मेरी जमा नहीं हुई। एक्चुअली अकाउंटेंट ने बोला मैम आप ऐसा करना कि कल जमा कर देना। तो मैंने बोला ठीक है, तो मेरे पास पैसे भी थे, फाइनली भरी पेनाल्टी, चालान कटवाया, आ गए घर। पर सीख मिल गई बहुत ज़्यादा कि ऐसे काम कभी करने नहीं चाहिए। वैसे तो जानबूझ के नहीं किए थे, पर अब है गलती। तो दोस्तों आप भी कभी ऐसे मत करें। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते तो आप फ़ोन पे रखो, क्योंकि कई बार दिक्कत हो जाती है। वैसे भी जब कोई त्यौहार आने वाले होते हैं ना, तो इन लोगों को वैसे भी तब ज़्यादा याद आता है, बाकी तो पूरे टाइम नहीं याद आता। जैसे दिवाली आएगी, दशहरा आएगा, होली आएगी ना, तो उस टाइम लोग ज़्यादा ही करते हैं। और मेरा तो रोज़ का ही है वहाँ पे चौराहे पे। तो जब उसने मेरी चालान स्लिप दी तो मैंने कहा सर ये वैलिड कब तक है? बोला मैडम बस आज के दिन। तो मैंने कहा सर फिर? मैंने कहा कल आप फिर रोक लोगे मुझे, तो मैं अब भाई। और उन्होंने क्या था, हेलमेट लगा था और मास्क भी था, तो ऐसा तो कुछ नहीं कहा। डॉक्यूमेंट्स पूछे, मैंने कहा घर पे रखे हैं। तो उन्होंने क्या किया, बोले आपकी ये नंबर प्लेट पुरानी है गाड़ी की, इसी पे काट दिया। छोड़ सकते थे, बट होता है ना इन लोगों का कि फंस गया तो किसी न किसी तरह से लेना है। बोले आपकी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है, तो आपको वो मतलब लगवानी पड़ेगी। मैंने कहा सर वो तो अब तुरंत तो हो नहीं सकती, मुझे डेली आना होता है बच्चों को लेने। आप कल फिर रोक लोगे, फिर बोलोगे कि नहीं ऐसा है। तो बोले नहीं मैडम ऐसे नहीं करेंगे, आप ना उसका ऑनलाइन अप्लाई होता है तो अप्लाई कर देना और फिर स्लिप ले लेना, तब जो भी बोले आप तो उसको दिखा देना, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर स्लिप लिए चले आए। तो दोस्तों ये हो गया। तो इसके बाद मैंने कैमरा भी नहीं ऑन किया, मेरा मन नहीं कर रहा था, पता नहीं क्यों मुझे मतलब अफसोस हो रहा था कि फालतू के पैसे गए। पर अब क्या कर सकते हैं, कभी कभी हो जाता है, पर गलती होने से हम सीख भी जाते हैं कई बार काफ़ी कुछ। जैसे आज मैं सीखी कि नहीं, अब मैं अपने डॉक्यूमेंट्स फ़ोन पे रखूँगी और फ़ोन हमेशा साथ रखूँगी। मैं फ़ोन और पर्स के मामले में थोड़ी लापरवाह हूँ। मैं जनरली अगर
बहुत दूर नहीं जाना होता तो मैं पर्स भी नहीं ले जाती। 150 जेब में डाल दिए, पॉकेट आजकल ट्राउज़र वगैरह में होती है, डाल दिए, बस उसी में लुटा है। होगा, काम पड़ेगा तो देख लेंगे। और फ़ोन भी मुझे लगेगा अगर ज़रूरत नहीं है तो क्या करूँगी, पर मैं अब थोड़ा-सा केयर फ़ोन का करने लगी हूँ। पर इन सब चीज़ों को अब मैं थोड़ा ध्यान दूँगी, जैसे पर्स होनी चाहिए पास में और आपके पास फ़ोन भी होना चाहिए। तो दोस्तों ये था मेरा आज का, जिसकी वजह से मेरा मन थोड़ा कम हो रहा था। फिर मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ तो मेरा मन हल्का हो जाएगा। और दोस्तों और एक चीज़ और आज दिखी दोस्तों की, अभी गर्मी तो बहुत पड़ रही है, पर मुझे रोड के किनारे जो लोग ये मूँगफली वगैरह नहीं लगाते, मूँगफली के ढेर लगाते हैं, तो आज मुझे कई जगह दिखी। जबकि इतनी गर्मी पड़ती है, अभी खाने का मन नहीं करता। अगर मौसम ठंडा होता है तो अब तक खाने लगते हैं लोग थोड़ी बहुत, पर अब लगनी शुरू हो गई है, क्योंकि शायद मौसम ठीक हो जाए 2-4-10 दिन में, क्योंकि अब नवरात्र आ रहे हैं, दशहरा आ रहा है। तो जो दशहरे में मेला वगैरह लगते हैं तो वहाँ पे चीज़ें मिलती हैं, खाने में भी अच्छी लगती हैं। तो आज मैंने कई जगह देखा तो मुझे लगे अरे मूँगफली भी आने लगी अब तो। और दोस्तों अब 7:30 बज चुके हैं। अब हम लंच तो कर ही लिए थे दोपहर में आके, कल किया भी नहीं, एक रोटी खा के गई थी, फिर आके मन नहीं किया और फिर मैंने खाया नहीं। तो अब डिनर की तैयारी करेंगे। और दोस्तों मैंने कल घी बनाया था तो उसकी मलाई रखी हुई है। तो मुझे पराठे तो कल बनाए थे, पर बच्चों ने बोला हम खाएंगे नहीं, क्योंकि टोमेटो सॉस नहीं था। और हमारे घर में टोमेटो सॉस बहुत लगता है, पराठा बनाओ, मंगोड़ा, पकौड़ी, ब्रेड, पोहा, मैक्रोनी, कुछ भी बनाओ सब में लगता है बहुत। तो था नहीं, तो फिर आज कुछ घर का सामान भी नहीं था, तो मैंने हस्बैंड को स्लिप व्हाट्सएप करी थी कि सामान लेते हुए आना। तो उसमें टोमेटो सॉस भी था, तो आज वो लेते हुए आएंगे, तब तक मैं तैयारी कर लेती हूँ। तो वो लेके आएंगे तो फिर हम पराठे में बना लूँगी, तब तक फिर डिनर करते हैं। तो दोस्तों मैं आज पराठे बनाती हूँ मलाई के, फिर आपको दिखाती हूँ कि कैसे हैं। तो दोस्तों ये रखी मेरी मलाई, कल मैंने ना इसको फ्रिज में रख दी थी। और देखो इसके पराठे ना दोस्तों, पनीर में क्या होता है कच्चापन लगता है, ये तो बहुत सौंधा लगता है। तो इसमें मैं प्याज, हरी धनिया, हरा मिर्च, टमाटर सब कुछ डालूँगी और इसको बनाऊँगी। और इसके लिए ना आटा थोड़ा गीला गूँथते हैं, जिससे कि अच्छे से बन जाए। तो मैं यही बनाऊँगी, तब तक ये सामान लेके आ जाएंगे और तब तक मेरी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि 7:30 हो गया है, तो 8 बजे तक फिर हम बना खा लेंगे। दोस्तों अब हमारा सामान आ चुका है, मैं दिखाती हूँ ना क्या क्या आज मैंने मंगाया था गृहस्थी में। तो दोस्तों ये थी हल्दी, हमारी हल्दी ख़त्म थी हमारे यहाँ, तो हमने हल्दी मंगाई। ये मेरे बेटे की बिस्किट पार्ले जी, दिन भर खाता है। सर बस करो, खाते लेकिन दिन भर हो। और ये साबुन है नहाने की, वही डेली का सामान था जो कि ज़रूरत थी। और ये दोस्तों सबसे ज़्यादा ज़रूरी था मेरे घर के लिए ये टोमेटो केचप। इसके बिना बहुत सी चीज़ें रुकी पड़ी थी मेरे बच्चों की, किसी को मैक्रोनी खानी थी, किसी को पराठे में सॉस खाना था, और हर चीज़ में चाहिए होता है। तो बोलने तो हर चीज़ में ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए। और ये पैक एक नहीं, महीने में 2 लग जाते हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना खाते होंगे। ब्रेड में लगाओ तो खाओ, सब में। ये विम लिक्विड, बर्तनों की चमकार, फैमिली पैक, डाबर रेड टूथपेस्ट, और ये जीरा है, टाइड। ये सब ना डेली के सामान की ज़रूरत थी, ख़त्म हो जाती है तो हर महीने ज़रूरत पड़ती है। पर शू पॉलिश हो गया, एक कोलगेट शायद किसी के साथ फ्री है ना, ये किसी रेड टूथपेस्ट के साथ, बड़े के साथ छोटा फ्री। और ये थी पतंजलि कपड़े की, कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है ना, जैसे बाथरूम में डेली के कपड़े हुए, थोड़ा बहुत कुछ धोना हुआ, तो उसके लिए सही रहती हैं, अपना धो लो। और ये बाबा रामदेव की पतंजलि आई ड्रॉप, ये भी बहुत काम की है, अगर आँखों में कोई दिक्कत रहती है डाल लो तो काफ़ी रिलीफ मिलता है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का किचन का सामान, जो कि ज़रूरी था और हमने इसको मंगाया। अब क्या है ना, अब इसको सबको रख। तो दोस्तों ना कोलगेट पेस्ट के साथ ना, एक के साथ 3, मतलब एक सबसे बड़ा, फिर एक उससे छोटा, और फिर उसके साथ ये कोलगेट का। लेकिन जैसे रेड टूथपेस्ट है तो कोलगेट का फ्री दिया इसके साथ, और एक ब्रश भी दिए, कुछ ज़्यादा ही नहीं है पर
चलो ये तो साल में पूरे चल जाएंगे आराम से। 200 ग्राम पेस्ट, 100 ग्राम पेस्ट, फ्री टूथब्रश। यहाँ पर रेड दिखा रखी है डिजाइन वगैरह। तो काफ़ी कुछ। वाह, अच्छी है ये बनना। तो ये था सामान। और दोस्तों मेरी सारी तैयारी हो गई है पराठे बनाने की। आज मैंने बोला था ना पराठे बना रही थी, मैं आपको दिखा रही हूँ ना कि कैसा है मटेरियल, कैसा है और कैसा लगेगा। तो थोड़ा देख के भी आइडिया लगता है ना दोस्तों, तो मैं आपको दिखाती हूँ। दोस्तों ये देख सकते हो, ये मेरे छोले मैंने कल सुबह के लिए भिगाए हैं ना। छोटे वाले चने, जो काले वाले चने होते हैं ना, वो अच्छे ज़्यादा लगते हैं, बेटे को यही अच्छा लगता है, तो उन्होंने बोला छोला और राइस कर ले जाएंगे। और ये मेरा दूध है, शाम आता है तो रात में गर्म कर लेते हैं, जैसे सुबह फ्रिज में रख देते हैं, रात भर सुबह ना अच्छी सी मलाई पड़ जाती है। तो ये मेरा दूध है। और ये दोस्तों मैंने आटा गूँध दिया है। आटा ना मैंने थोड़ा गीला गूँधा है, क्योंकि मसाला भी गीला ही होता है थोड़ा सा, और आटा गीला होता है ना तो हमारे भरने में आसानी होती, फटते नहीं हैं। और ये देख सकते हो दोस्तों, ये मैंने धनिया, प्याज, टमाटर, मिर्ची सारा कुछ मिला लिया है। और अब मैं इसको भरूंगी। और इससे पनीर खाते हैं ना, पनीर के पराठे, आप वैसे ही लगता है। और बल्कि पनीर में तो कच्चापन होता है, इसमें कच्चापन नहीं होता, तो उससे ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो आप अगर कभी मलाई से घी बनाते हैं तो एक बार आप ट्राई ज़रूर करना। और बाकी मैं आपको पराठे बना के दिखाती हूँ। तब मैंने देखो तवा चढ़ा दिया हुआ है, और मैं इसी पे बना के आपको दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं मेरा पराठा ना बन गया, और ना बहुत अच्छा बना है, मतलब अच्छे बन जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। तो दोस्तों मेरा पराठा बन गया है, और अब मैं देती हूँ लोगों को खाने के लिए। तो ये रहा मेरा पराठा, और इसको अचार के साथ लोग खाएंगे। तो दोस्तों ये था, मैंने दिखा दिया आपको, मुझे दिखाना था तो मैंने आपको दिखा दिया। और मैं नेक्स्ट पराठा भी बना के डालूँगी। दोस्तों तो आपको मैंने मुझे पराठे दिखाने थे, वो मैंने आपको दिखा दिए। और अब मैं जा रही हूँ बाकी का बनाने, और आप लोग भी आ जाओ खाने के लिए, बहुत टेस्टी है। और दोस्तों मैं अब यहीं पे अपना ब्लॉग या वीडियो बंद करती हूँ। आप सभी को गुड नाइट, बाय, लव यू।